बाय द वे आज का दिन अपना बहुत अच्छा है। पूछो क्यों? क्योंकि आज हम लोग जो एंगल मेजरमेंट चैप्टर अभी तक पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक का जो है एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद डिफरेंट सिस्टम्स फॉर मेजरिंग एंगल सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब अपन जानते हैं डायरेक्टेड एंगल क्या होता है। अब अपन जानते हैं एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। अब अपन एंगल को मेजर करने के सारे सिस्टम्स भी जानते हैं और इवन उन सारे सिस्टम्स में क्या रिलेशन है, हाउ ऑल थ्री डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल आर रिलेटेड विद ईच अदर। इसलिए आज अच्छा इसलिए है कि आज हम लोग अभी तक जितना पढ़ा है उस पे बेस्ड एग्जांपल्स करने वाले हैं। मतलब अब प्रैक्टिस का काम शुरू हो गया। प्रैक्टिस से पहले हमेशा कंसेप्ट आता है, तो आज एग्जांपल्स कर रहे हैं तो वो अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ा है उस पे बेस्ड एग्जांपल्स हैं। मैंने कहा कंसेप्ट से हमेशा कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आज के एग्जांपल्स कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड करने वाले हैं। अभी तक हम लोग एंगल्स को मेजर करने के जो 3 सिस्टम पढ़ चुके हैं और उन 3 सिस्टम्स में आपस में जो रिलेशन है बस उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड क्या करने वाले हैं, अपन एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। जो कल नोट्स भेजे थे उसमें अभी मुझे कॉपी में दिखाई दे रहा हाफ पेज का रह गया है, तो हाफ पेज की गैप छोड़ के यू प्लीज गिव द हेडिंग एग्जांपल्स। हेडिंग देंगे एग्जांपल्स और लिखेंगे फर्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, convert the following angles in degrees. Convert the following angles in degrees. लिखेंगे नंबर 1 7 pi by 3 radians. Number 2 minus pi by 18 radians. Minus 9 pi by 2 radians. 5 pi by 9 radians. 4.4 radians, and this is 4 by 7 radians. ठीक, पहले कंसेप्ट की बात होगी, फिर उसके बाद मेथड की भी बात होगी। सुन लेंगे, अगर आपने ध्यान से सुना सारे एग्जांपल्स आपको इजी लगेंगे। उसमें बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। 6 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, 6 डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए अपने को उन 2 सिस्टम्स में, उन 2 यूनिट्स में रिलेशन पता होना चाहिए। अब कंसेप्ट पढ़ के ही ये एग्जांपल में आए हुए हैं। रेडियंस में से एंगल्स डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो आपको रेडियंस और डिग्रीज में रिलेशन पता होना चाहिए। 2 सिस्टम्स में रिलेशन पता होना चाहिए, तो वो तो अपन जानते हैं, वी नो दैट। आपको ये सारे एंगल्स रेडियंस में दिए हुए ना, तो आपको 1 रेडियन की वैल्यू पता होनी चाहिए, किसमें? डिग्रीज में, क्योंकि आंसर आपको डिग्रीज में चाहिए। कॉमन सेंस, इसको बोलते हैं भाव। कि आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप क्या पूछते हैं कि क्या रेट है,
तो आपको रेडियन से डिग्रीज में जाना है। तो क्योंकि रेडियन से डिग्रीज में जाना है तो आपको एक रेडियन का भाव पता होना चाहिए डिग्रीज में कितना है। क्यों? आप जानते हैं बाय द वे कि 1 रेडियन इज पाई बाय 180 डिग्रीज होता है, करेक्ट? कल के लेक्चर में देख लिया कि डिग्रीज में जाना है तो 180 ऊपर, रेडियंस में जाना है तो पाई ऊपर। अब ये रिलेशन मिल गया, भाव पता है। तो क्योंकि मुझे एक रेडियन का भाव पता है तो मैं कितने भी रेडियंस को मैं डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकता हूं। समझे कि नहीं? वैसे ये पीतल की दुनिया है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, उसके हिसाब से मेथड बता रहा हूं। अगर आपको और मेरे खुद एक दूसरे के लिए करना है तो क्योंकि ये सारे एंगल्स रेडियंस में जो है वो पाई में लिखे गए हैं, बराबर? तो पाई रेडियंस की वैल्यू डिग्रीज में मैं जानता हूं 180 डिग्रीज होता है। पाई की वैल्यू 180 नहीं होती है भाई, पाई की वैल्यू तो पाई रेडियंस की वैल्यू, पाई एंगल की वैल्यू रेडियंस में 180 डिग्रीज होती है। तो आप सारे एग्जांपल्स में पाई रेडियंस की जगह 180 डिग्रीज कर दो। मैंने तो कल ही बताया था, मेरा फेवरेट तो यही है, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसी में से ही 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज आया था, और इसी में से ही सोच अच्छी चाहिए, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस आया। ये फॉर्मूले भी याद करने अच्छे हैं ताकि पता चले एक रेडियन इतने डिग्रीज होता है, ताकि मैं कितने भी रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकूं। ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इतने रेडियंस होता है तो मैं कितने भी डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन कहा मेरा पर्सनल फेवरेट पाई बाय 180, सॉरी पाई बाय 180, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज है। तो आप सब में पाई की जगह 180 सोचो 180 बाय 3 60, 7 420 डिग्री डायरेक्ट। पाई रेडियंस इक्वल टू 180 माइनस 10, पाई बाय 2 180 बाय 2 99 माइनस पाई बाय, पहले बाय वाला, पहले आपस में लड़कट के मारो, बच्चों को मल्टीप्लाई करेंगे। पाई बाय 9 25 100, ये तो पाई में नहीं दिए हुए तो देखते हैं बाद में। तो आपको अपने लिए करना है, रेडियंस में से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, सीधा 180 की जगह, सॉरी पाई की जगह 180 सोच। लेकिन अगर किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में आ रहा तो इस पीतल की दुनिया के लिए मेथड लिखना पड़ता है। देखिए कैसे। व्हाट डू यू मीन बाय 7 पाई बाय 3 रेडियंस? इतने रेडियंस है ना, सोच देखो कैसी है। 7 पाई बाय 3 रेडियंस मीन्स 7 पाई बाय 3 टाइम्स 1 रेडियन, क्योंकि 7 पाई बाय 3 तो टाइम्स उतनी क्वांटिटी है, 1 रेडियन का 7 पाई बाय 3 टाइम्स है। बट यू नो 1 रेडियन की वैल्यू इन डिग्रीज, 1 रेडियन इन डिग्रीज इज 180 बाय पाई। सो अपन ने क्या किया, पाई, ओके 7 पाई बाय 3 रेडियंस को 7 पाई बाय 3 टाइम्स 1 रेडियन, एंड 1 रेडियन इज 180 by pi degrees. So we have converted pi cancel, चलेगा ना, 360 और this is 420 degrees। ये कंसेप्ट नहीं है, ये अभी प्रैक्टिस आ गई। प्रैक्टिस से आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 18 रेडियंस मीन्स माइनस पाई बाय 18 टाइम्स 1 रेडियन। But 1 radian in degrees we know it is 180 by pi, तो ये डिग्रीज से डिग्रीज में आ गया। So pi cancel, 18 10 is this is minus 10 degrees। कंसेप्ट बहुत जरूरी है।
आपको 1 रेडियन की वैल्यू पता होनी चाहिए डिग्रीज में कितनी होती है, लेकिन प्रैक्टिस से आज के बाद ये याद रखना है कि दुनिया के किसी भी एंगल को अगर रेडियंस में से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, किसी भी एंगल को रेडियंस में से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें। याद रहेगा क्या? ये भी कैसे याद रखना है? मुझे रेडियंस में से डिग्रीज में आना है, डिग्रीज में आना है तो 180 को ऊपर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना। समझा क्या पढ़ा है? वैसे मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं जो बचपन से साथ निभा रहे, 0, 30, 45, 60 है कि नहीं? तुम्हारे पुराने दोस्त है कि नहीं? कुछ नए दोस्त भी है। वैसे 90 भी मेरा पुराना है ना? वैसे 180 भी मेरा पुराना है ना? हाँ तो बोलो। 270 भी मेरा पुराना यार है और 360 भी। कितने एंगल्स है बे? अच्छा गिन रहे आप? कितने हैं? 8। ये पुराने दोस्त है अपने जो जिंदगी भर साथ निभाएंगे। नयों के चक्कर में पुरानों को मत छोड़ो। तो ये सारे एंगल्स अपने पुराने दोस्त है। मैंने कहा जिंदगी भर साथ निभाएंगे तो इनको अपन रेडियंस में याद करना सीख जाते। 0 तो 0 ही होगा, चाहे डिग्रीज हो चाहे रेडियंस। 30 पाई बाय 6। 1 कैसे भाई? पाई रेडियंस कितना होता है? 180 बाय 6। 45 डिग्री पाई बोलो बाय 4। समझा? 60 डिग्री पाई बाय 3 पाई बाय 2। कौन साथ निभा रहा सबसे ज्यादा? अच्छा सोचो। पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। सबको अपन पाई के नजरिए से देख रहे हैं। 30 इज पाई बाय 6। पाई की जगह मन में क्या सोचा? 180। अरे समझ रहे ना? 60 इज सोचो, क्योंकि पाई बाय 45 इज पाई बाय 90 डिग्रीज पाई, और ये तो पाई लागू नहीं पाई लागू। अरे जहां दिखे प्रणाम करो। जिंदगी में लोग जो साथ निभाते हैं, समझ रहे ना? अप्रिशिएट करना सीखो, एक्नॉलेज करना सीखो। मैं खुद थोड़ा बहुत छोटा मोटा टीचर हूँ, है ना? लेकिन कहीं तुम लोग पब्लिक प्लेस में मिले और उस पब्लिक प्लेस में मेरे से कोई सीनियर दिखेगा तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं टीचर हूँ। अपने से सीनियर है, अपने साथ निभाया, जाके पैर छूना चाहिए। आजकल लोगों को समझा ना, एम्बेरेसिंग लगता है पैर छूना वगैरह। अरे भाई समझा कि नहीं? एक्नॉलेज करना सीखो बेझिझक, मतलब पब्लिक प्लेस पे। अरे काय को प्रणाम भाई साहब, यही तो है। ये ना होते तो ये बाकी कुछ भी ना होते। अरे भाई समझ रहे हैं? दिस इज 3 पाई बाय 2 रेडियंस और दिस इज 2। मेरे पुराने दोस्त पुराने जमाने में फिडियाल कपड़े शेमड़ा इनके पहनते थे। अब मेकअप वेकअप करके हम लोग बड़े हो गए। तुमने कोई पुराने दोस्त होंगे ना, 10 साल पुराना फोटो स्कूल का, और अभी भी देखते होंगे, फर्क दिखता होगा कि नहीं? नहीं? और ऐसे फोटो बनाते ना, बिफोर 10 ईयर बिफोर नाउ, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा तो ट्रेंड भी है ना। तुमने देखा उसी जगह बैठ के? तो पुराने और नए फोटो में फर्क दिखता है कि नहीं? तो लोग पुराने ही हैं, मेरे दोस्त है लोग। कौन? 0, 30, 45 ये साथ नहीं पाएंगे। 60, 90, 180, ओके 270, 360 ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। तुम्हारे दोस्त होने के साथ साथ स्टैंडर्ड है, इनकी वैल्यू है। समझा ना? भले दोस्त अपनी इज्जत नहीं करते, बाहर तो अपनी वैल्यू है ना, ठीक है ना? तो इज्जत करनी चाहिए कि अपना दोस्त, तो ये अपने दोस्त है लेकिन इनकी बहुत मार्केट में वैल्यू है। इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री चलता ही नहीं।
0 डिग्रीज रेडियंस में 0, 30 पाई बाय 6, सोचो, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय ओके, 90 पाई बाय 2, 1 अब पाई। भाई तुम ही तो हो, क्योंकि तुम ही हो। 273 पाई बाय और 360। तो आज के बाद कभी तुमको ऐसा पाई बाय 6 दिखे तो ऐसे अनजानों के समान मत देखना। भले मेकअप करके आया, आजकल डैशिंग रहता रेडियंस में, है तो अपना दोस्त ना। अरे क्या भाई, पाई बाय 6 30 डिग्री है मेरा भाई, पाई बाय 2 ना। अरे रंग रूप बदल गया तो क्या जज्बात बदलेंगे क्या? 90 डिग्री है ना। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा देखो क्या है। पाई बाय 3 मेरा दोस्त 67 सा 420 है ना, पाई बाय 18 20, पाई बाय 2 99 सा ओके 810, पाई बाय 9 25 सा 100। समझ रहे हैं? सोच आदमी की अच्छी होनी चाहिए, जितना दिल से सोचेंगे, दिमाग से नहीं। आपको सब आसान लगते हैं। बाकी तो ये गंदी पीतल की दुनिया है जिसके लिए लिख रहे हैं, गंदी दुनिया के लिए। नहीं तो अगर एंगल को रेडियंस में से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिस से याद रखा, डायरेक्ट 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, या सीधा 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 पाई की जगह 180 डाल दो। लेकिन लोग क्या समझते हैं, लोग ये भ्रम वाली जिंदगी जी रहे, पाई की वैल्यू 180 नहीं होती भाई। समझ रहे ना? पाई रेडियंस 3.14 रेडियंस मिलके 180 डिग्री बनाते, क्योंकि एक रेडियन में थोड़ा 60 से कम पड़ गया अपना। नहीं समझे? अब आप देखो, इन सबको देखे बराबर आप बता देंगे रेडियंस में, सॉरी क्षमा करें, डिग्रीज में, -9 पाई बाय 2 टाइम्स 1 रेडियन, और 1 रेडियन इन डिग्रीज इज 180 बाय पाई। ये गंदी पीतल की दुनिया के मेथड है। अदरवाइज तो डायरेक्ट जानते हैं, पाए पाए जाए जाए 290 सा -810, समझा कि नहीं? ये कर लेंगे ना। अब ये तो दिख रहा, पाए बाय 9 बोलो, पाए बाय 9 म्हणजे किती? 25 सा 100 डायरेक्ट। आज से 2 महीने पहले आपको ऐसा कुछ भी नहीं पता था। अब ये समझ नहीं रहा, फैमिलियर क्या रे, पाई बाय 3 60 ना। ओके 9 पाई बाय 3, अच्छा 9 पाई बाय 3 क्या लिखे, 9 पाई बाय 4 45 इंटू कितना होगा, 45 इंटू 9 कितना होगा पता है आपको? 405। सोच, क्योंकि 8 पाई बाय 4 तो 360 पहुंच जाएंगे, एक और 405। नहीं समझा? अच्छा नहीं भी समझा तो 9 इंटू 45 तो कर सकते हैं ना मेरा भाई, मेरा भाई। कौन? पाई बाय 4। आप समझ नहीं रहे मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं? क्या पढ़ाना चाहता हूं मैं? आपकी सोच में, ध्यान में डालना चाहता हूं इनको। मशीनों के समान तो कर ही रहे ना, लेकिन ध्यान में आएगा तो अरे देख के बराबर समझ में आ जाएगा। 4.4 रेडियंस। कॉमन सेंस आदमी के पास हमेशा साथ में रहना चाहिए। करीब करीब 4.5 रेडियंस है। समझ रहे हैं? 180 से तो ऊपर होगा ना एंगल। आ रहा समझ में? हाँ, ये ऐसा पहली बार है एंगल जो रेडियंस में, लेकिन 5 मिनट ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगर पूरा ओरिजिनल कंसेप्ट देखोगे तो ऐसा कहां किताब में लिखा गया है कि रेडियंस में तो पाई के 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन 4.25 4.4 रेडियंस क्यों नहीं हो सकता? तो लोग फिर प्रैक्टिस ज्यादा हावी हो जाती है तो फिर कंसेप्ट भूल जाते हैं। लोग बोलते हैं सर रेडियंस में दिया हुआ, पाई में नहीं दिया हुआ। जरूरी है क्या? हाँ, ये पाई में लिखा है तो अच्छा है, लेकिन नहीं भी है तो एंगल तो है ना। तो 4.4 रेडियंस म्हणजे काय? 4.4 टाइम्स 1 रेडियन, बट 1 रेडियन वी नो इट इज 180 बाय पाई डिग्रीज, है ना। मैंने तो पहले ही बोला, सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से मन में उत्तम ख्याल और मेथड में फिनिशिंग। अभी तक 180 बाय पाई से बदल रहे थे, किसको? 1 रेडियन को। अभी बदला, लेकिन अब हर बार तो पाई कैंसिल हो गया। क्यों शतायु? क्योंकि जो एंगल रेडियंस में दिया था उसमें पाई यहां नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? 180 बाय पाई से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका हूं मेरे भाई रेडियंस को डिग्रीज में। अब क्या करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे?
मैं इसीलिए बोलता हूं, जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो लोग हंसते हैं, लेकिन सोचते क्यों नहीं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से मन में ख्याल, जिसकी ज्यादा जितनी प्रैक्टिस उसके मन में ख्याल। मेरे मन में ख्याल, पाई की वैल्यू डालो ना 3.14 है ना, क्योंकि मुझे एंगल डिग्रीज में चाहिए ना, 200, 300, 350, 240, 210 डिग्री जाएगा ना, तो उसकी वैल्यू डाल दो। लेकिन जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके मन में और उत्तम ख्याल आएंगे। 4.4 है ना, सो 22/7 विल बी बेटर, क्योंकि वो मल्टीपल है उसका। 20, ओके, 2 अरे समझा कि नहीं? पक्का समझा? ये कैलकुलेशन आता है ना। नहीं समझ रहा तो फिर वो डेसिमल हटाओ, जीरो लगाओ, ऐसा सुना? देश बचाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, डेसिमल डायरेक्ट आ गया ना डिवीजन। सो 182 360, 360 इंटू वो जीरो डेसिमल कैंसिल हो गया, चलेगा ना? अरे भाई इतना गणित आता है ना। ओ क्या कर रही, मशीनें ला रही क्या? काय को इतनी मशीनें चला रही? चींटी को मारने के लिए कोई गन चलाता क्या? छोटा कैलकुलेशन है, ध्यान दो इधर। नहीं समझा तो मैं दूसरे तरीके से बेबी स्टेप में समझाऊं क्या? जल्दी बोलो। पक्का ना? समझ गया ना भाई? ये पक्का ना? हाँ, इंटू 7, 6 7 6 42 टू। कौन है इतना टैलेंटेड? ओके, वो हाँ, देख हंसती कितनी अच्छी लगती है, तो गंदा मुंह बनाती है। तो 42 3 3 21। हाँ कितना? अबे तमीज से बोलना, लेकिन बोला ना। यार सर बोल, सर यार करती पता नहीं। 252 बराबर। अरे ये भी तो सेम है, सिर्फ ओनली डिफरेंस इज, अरे माइनस था क्या यहाँ पे? हाँ माइनस लगा तो एक नेगेटिव कर लेते हैं। इसमें भी -4/7 रेडियंस। महसूस करो, -4/7 रेडियंस मीन्स व्हाट? -4/7 टाइम्स 1 रेडियन, बट 1 रेडियन वी नो 180/π डिग्रीज, और यहाँ पाई नजर नहीं आ रहा। -4/180 अपॉन पाई 22/7। इसको बोलते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। खुदा ने कैसे मदद करी? 7 उड़ाने में। खुदा ने मदद कैसे करी? 2 2 2 11। अब खुदा इससे ज्यादा मदद नहीं करेगा, खुद अपनी भी तो मदद करो कि नहीं? और भी कैंसिल हो रहा है क्या? तो फिर वो करो ना। हाँ करना पड़ेगा ना, वैल्यू निकालो तुम। सी सुनो, कौन से टाइप के एग्जांपल्स पढ़े? रेडियंस में से डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए। कंसेप्ट वाइज अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू पता है, आप कितने भी रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तेरे मेरे को एक दूसरे के लिए करने का है, तो सीधा पाई की जगह 180 सोचो। गंदे समाज के लिए मेथड करना है, ओके 7 पाई, जितने भी रेडियंस है उसको वो अलग करके टाइम्स 1 रेडियन लिखो। यू नो द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, इट इज 180/π। तो फिर प्रैक्टिस से ये याद रखना है कि आज के बाद, सुन रहा है ना तुम? क्या क्या सुना? आज के बाद कभी भी किसी भी एंगल को रेडियंस में से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है अगर, तो 180/π से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखेगा, ये पढ़ाई नहीं है, ये नॉलेज है, आपको जिंदगी भर काम आएगा। लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये टेबल बनाया? जिन लोगों ने बनाया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया बनाओ। अभी इतना समझा है, मेरे भाई लोग हैं ये, साथ नहीं पाएंगे, ऊपर मार्जिन में बनाओ। क्या लिखने का है? स्टैंडर्ड एंगल्स इन रेडियंस, ऐसा लिखो। और वो स्केल पेंसिल वगैरह फेंक दे भाई, स्केल स्केल काय को यूज करते अभी 11th 12th में। फ्री हैंड टेबल बनाना सीखो। क्या लिखना है? स्टैंडर्ड एंगल्स इन रेडियंस। 8 भाई है मेरे। तूने बोला लिखा था, लेकिन तूने तो लिखा ही नहीं, झूठी कहीं की। तू झूठी में मक्कर। अरे अरे यार, ये कैसी स्टूडेंट है? अरे यार सर बोलती है। कैसा है भाई तू? तू सारे टीचर्स को ऐसे बोल रही है, मेरे को बोल रही? अरे एकदम ऐसे, अरे फिर अरे अरे से अरे अरे तुरे से बात करती है मेरे से। अरे यार सर, आई होप आपको समझ गया, तो मिटा दूं ना। और अब आदत डालो, बड़े हो गए अपन। अरे हो गए ना बड़े।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे. कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स. Convert the following angles in radians. Number 1, 330 degrees. Number 2, minus 120 degrees. Number 3, 75 degrees. Number 4, 54 degrees. Number 5, 1/4 degrees. And number 6, minus 270 degrees. ठीक. इसके पहले के क्वेश्चन में रेडियंस में से डिग्रीज में गए, अब डिग्रीज में से रेडियंस में जाना है. कंसेप्ट वाइज रेडियंस से डिग्रीज और डिग्रीज से रेडियंस में जाने के लिए आपको डिग्रीज और रेडियंस के दो सिस्टम्स के रिलेशन, आपस में रिलेशन चाहिए. मैंने कहा मेरा सबसे प्यारा अच्छा रिलेशन तो मुझे यही लगता है, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज. पेन का आवाज मत कर. तो गोलमाल 3 देखिए क्या तुमने? गोलमाल 3 देखिए ना, उसमें वो अजय देवगन को कोई उंगली दिखाता तो क्या करता पता नहीं? हाँ, तो ऐसे पेन का टिकटॉक कर रहा था, पेन तोड़ दो. पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज. सुनो, मैंने कहा ये मेरा फेवरेट है. 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज. सोच अच्छी रखो. 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस. 3 फर्क. लेकिन प्रैक्टिस वाइज अपने को पिछले एग्जांपल में समझ गया कि रेडियंस में से डिग्रीज में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो. कॉमन सेंस है. अगर रेडियन डिग्रीज में से रेडियंस में जाना है तो क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. खत्म. ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा. थोड़ी देर पहले बोला कि वो भाई लोगों को अपने साथ नहीं पाएंगे उनको, है ना, लेकिन अपन दुनिया ऐसी है भाई. अगर आपने वो लिखे होते, गंदे समाज के लिए मेथड नहीं करना होता, तो 330 मेरा पुराना जिगरी दोस्त कौन 30 डिग्री का 11 टाइम्स है ना. सोचो, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप 11 पाई बाय 6 रेडियंस लिख सकते हैं. समझा कि नहीं? तो इतना साथ निभाते हैं, लेकिन तुम लोगों ने लिखा ही नहीं, गंदे लोग. माइनस 120, माइनस तो सिर्फ माइनस 120. मेरा भाई कौन 60 डिग्री का डबल 2 पाई बाय 3. तो जो आपको 8 एंगल्स बताया ना, 8 स्टैंडर्ड एंगल्स है, वो जिंदगी भर साथ निभाएंगे. उनको याद रखो. उनके ही मल्टीपल्स है. 30 का मल्टीपल, 60 का मल्टीपल. अब मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो 75 को देखो, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है आपसे ज्यादा. इट इज 5 पाई बाय 12. पाई मेरा भाई, पाई लागू. पाई बाय 12, पाई बाय 12, पाई 180 बाय 12. पाई की जगह सोचो ना 180. पाई बाय 12 मीन्स हाउ मेनी, हाउ मच? 15 5 नहीं समझा? तो जो भी एंगल रेडियंस में है आपके पास, क्षमा करें उल्टा बोला, जो भी एंगल आपको अगर रेडियंस में जाना है तो किसी ऐसे डिग्रीज के बारे में सोचो जो 180 का सब मल्टीपल है.
1130 260 15 का मल्टीपल है, 15 5 ये सोचो 54 9 का भी मल्टीपल है और 18 का भी। 9 का 6 टाइम्स है ना, 9 मतलब 180 बाय 20 पाई बाय 20, यू नो। लेकिन क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, 18 3 18 3 18 3 सो 3 सोचो, देखो बोलना, आप देख, आपकी सोच चलेगी तो आप होशियार बनेंगे। हमारे पढ़ाने सोचो 18 3 53 पाई बाय, बोलो बोलो। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। सारा खेल किस जगह घूम रहा, कौन सी सोच पे, सच बताना। आद्या बोली कौन सी सोच पे सारा गेम घूम रहा? पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये लिखने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लिखने पढ़ने से थोड़ी होता है, सोचने से होगा। जो लिखा है पढ़ा जा रहा, सोचेंगे मन में ना। अरे नहीं समझ रहा। और उसके बाद प्रैक्टिस। हाँ, गंदे 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 समाज का मेथड, 330 डिग्रीज मतलब 330 डिग्रीज मतलब 330 टाइम्स 1 डिग्री। एंड वी नो ओके 1 डिग्री का भाव इन रेडियंस पाई बाय 180 रेडियंस। फिर ये 0 0 कैंसल, समझा ना। फिर 3 11 3 6 ऐसा गंदा समाज लिखता है। minus 120 degrees minus 120 times 1 degree, value of 1 degree is pi by 180. So we replace 1 degree in radians, so angle is converted in radians. So 6 2s 6 3s 0 0 उड़ा दिया, समझा कि नहीं। 75 degrees 75 times 1 degree 75 times 1 degree, but 1 degree is pi by 180, so radians। आ रहा समझ में? 15 5 15 12 अरे 15 का मल्टीपल है ना। 54 डिग्रीज 54 टाइम्स 1 डिग्री, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस। 18 3 3 पाई बाय 10 ना। पता नहीं, अब मेरा मकसद समझिए। मेथड नॉट इंपॉर्टेंट, सोच। 1/4 रेडियन, सॉरी 1/4, 1 डिग्री का भी चौथा हिस्सा 57.3 डिग्रीज मिला के 1 रेडियन। सोचो रेडियंस में कितना कम आएगा ना। 1/4 of a degree means 1/4 of what? 1 degree, and 1 degree we know pi by 180 radians, so it is pi by 720 radians। पाई की वैल्यू डालू क्या? आपका दिल मन प्रैक्टिस क्या, हाँ या ना? नहीं, अरे रेडियंस में तो पाई में लिखने का कल्चर है। अच्छा, अगर पाई की वैल्यू डालनी भी है तो क्या डालूंगा? 180 नहीं डालूंगा। मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई पगला बोलेगा जरूर, मुझे पक्का पता था। 180 डालोगे तो अनर्थ हो जाएगा, वो तो वापस एंगल फिर से लाला। अगर वैल्यू डालनी है तो क्या डालूंगा फिर? 3.14 या 22/7। ओ ताकि ताकि वो रेडियंस में ही रहे। अरे समझी पगली? मुझे पता था एक जन तो पक्का बोलेगा कि 180, लेकिन वैल्यू डालू क्या, हाँ या ना? ना, क्योंकि तो कल्चर है भाई। पाई में तो शोभा देते हैं लिखने रेडियंस में। अरे समझा कि नहीं? -270, अरे मेरा दोस्त -3 पाई बाय 2। स्टैंडर्ड लोग है ये, अपने भाई लोग, इनके लिए कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। आज के बाद कहीं आपको मैथ्स में कहीं पाई बाय 2 दिखा ना, और डिग्रीज में डायरेक्ट अलाउड है। भाई लोग हैं, अपने भाई लोगों से थोड़ी मेथड और फॉर्मेलिटी करेंगे, डायरेक्ट। स्टैंडर्ड एंगल्स कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्रीज डायरेक्टली विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। और आम लोगों के लिए रेडियंस में से डिग्रीज में जाने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना। अच्छी ऑडियंस नहीं है, अच्छी ऑडियंस ओके चिल्ला के आवाज देती है, और अगर डिग्रीज में से रेडियंस में जाना है तो
पाई बाय, हाँ बोलने के बाद चिल्ला के बोल रहे, खुद मोटिवेट होके बोलना चाहिए ना। लिखिए, अच्छा हाँ एक बात बताना भूल गया, डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना, पहले ऐसा लिखो, सबके लिए एक लिखना पड़ता है, ऐसे लिखो वी नो दैट, लिखो वी नो दैट, व्हाट वी नो, सर यू नो दैट, वी डोंट नो ना, यू नो, एंड यू नो बट स्टिल यू से यू नो, वी नो, हाँ we know that pi radians are equal to 180 degrees, therefore 1 degree equal to pi by 180 रेडियंस। ये तो लिखना पड़ेगा ना। कुछ लोग ना ऐसा गंदा मुंह बनाते हैं, अरे भाई जो लोग मदद करते हैं उनको मेंशन करो, आज तेरे को बोल रहा हूं मैं, आज अरे यार सर को नहीं बोल रहा मैं, विलिंगली, आज ही तो बताया ना, विलिंगली करो, ऐसे अनिच्छा समझे चलो लिखना है गंदा मुंह बनाए, अरे जो बेचारे ये लोग मदद कर रहे हैं तो इनको लिखोगे नहीं, एहसान फरामोश लोगे क्या तुम? बाय द वे प्लान के हिसाब से जितना पढ़ाना था उतना आज पढ़ा नहीं सके अपन, मतलब आज आपसे पूछे कि वो टिकटॉक का बहुत शौक है किधर को अंदर रखना, किसका फोन है? अभी रिकॉर्डिंग चालू है, क्या बताऊं मैं तेरे को क्लास में सिर्फ मम्मी या पापा का ही फोन उठाना है, और देखो समझ में नहीं आ रहा टिकटॉक कर रहे हैं, सच में रिकॉर्डिंग की वजह से कंट्रोल करा मैंने, कौन है दोस्त बता उसको मैं, और उसको भी गाले देना, मेरा नाम बताना, बोलना सर तेरे नाम से बहुत गाले दे रहे थे, और अपनी तरफ से मिला के 2-4 एक्स्ट्रा दे देना। आओ है यार, ठीक है अरे यार तुम लोग, तो आज आपने रेडियंस टू डिग्रीज और डिग्रीज टू रेडियंस सीखा। एक्चुअली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड और अच्छे एग्जांपल्स करने हैं, बाय रूल आज ही होने चाहिए थे, लेकिन टाइम पता नहीं कि आज क्यों ऐसा कम पड़ गया, कल इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, कल मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड जो होमवर्क है वो देख लो फिर आज का।